एक सरसब्ज झील के किनारे, जहां सूरज की नर्म रोशनी पानी पर चमक रही थी, एक खूबसूरत बत्तख अपने अंडों के साथ बैठी थी। ये मौसम बहार का वक्त था और जल्द ही इसके अंडों से नन्हे मुन्ने बच्चे निकलने वाले थे। आखिर वो लम्हा आ गया। एक एक करके अंडे टूटने लगे और उनसे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे नर्म रोएं वाले बत्तख के बच्चे बाहर निकल आए। माँ बत्तख ने खुश होकर अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लिया। माँ बत्तख ने अपने बच्चों को झील की सैर कराने का फैसला किया। वो सब कतार में इसके पीछे चलने लगे। सब बत्तख का बुच्चा पानी में खुशी से तैरने लगे, मगर उनमें से एक बुच्चा कुछ मुख्तलिफ था। वो ना तो जल्दी तैर सकते थे और ना ही बाकी बत्तखों के बच्चों की तरह खूबसूरत दिखाई देते थे। जब दूसरे बत्तख के बच्चे खुशी से पानी में खेल रहे थे, तो वो अकेला किनारे पर बैठा था। दूसरे बच्चे इसका मजाक उड़ाने लगे, तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम अजीब लगते हो। वो छोटा बत्तख का बुच्चा उदास हो गया और सोचने लगा कि वो वाकई दूसरों से अलग है। माँ बत्तख ने अपने तमाम बच्चों को सिखाया कि उन्हें सबसे मोहब्बत करनी चाहिए और किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इस मुख्तलिफ नजर आने वाले बत्तख के बच्चे के साथ दोस्ताना रवैया नहीं रखते थे। फिर एक दिन, जब तमाम बेदक के बच्चे अपनी माँ के साथ झील के किनारे चहलकदमी कर रहे थे, एक बड़ी लोमड़ी झाड़ियों के पीछे छपकर उनके बच्चों को देख रही थी। वो भूखा था और लोमड़ी के शिकार के तौर पर बेदक के उन मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाने का इरादा कर रहा था। अचानक लोमड़ी जस्त लगाकर बत्तख के बच्चों की तरफ दौड़ी। सब बच्चे खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे। माँ बत्तख ने अपने परों को फैलाकर उन्हें बचाने की कोशिश की, मगर वो जानती थी कि अकेले वो इस खतरनाक लोमड़ी का मुकाबला नहीं कर सकती। छोटा, अलग सा नजर आने वाला बत्तख का बुच्चा, जो सबसे कमजोर समझा जाता था, बहादुरी से आगे बढ़ा। इसने अपनी पूरी ताकत से चीखना शुरू कर दिया और अपने परों को जोर जोर से फड़फड़ा। इसके शोर से करीबी जंगल में मौजूद दूसरे परिंदे और जानवर मुतवज्जे हो गए। कुछ ही लम्हों में झील के करीब रहने वाले दूसरे बत्तख, हंस और बड़े परिंदे वहां पहुंच गए। लोमड़ी ने जब इतने सारे परिंदों को अपनी तरफ आते देखा, तो वो डर कर भाग गई। तमाम बच्चे हैरान थे कि जिस बेदक के बच्चे को वो सबसे कमजोर समझते थे, इसी ने उन सब की जान बचाई। माँ बेदक ने खुश होकर अपने बहादुर बच्चे को गले लगा लिया, जो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ था। बाकी बच्चों ने भी शर्मिंदगी से सर झुका लिया और इससे मुआफी मांगी कि उन्होंने इसका मजाक उड़ाया था। अब वो छोटा बेदक का बुच्चा अकेला महसूस नहीं करता था, जो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ था। सब ने इसे अपने गिरोह का अहम हिस्सा मान लिया और यूं झील के किनारे वो सब मिल जल कर रहने लगे।